हाँ जी बेटे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। पहले पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें तो अब दो चैप्टर आपके डिलीटेड हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, एक मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नहीं तो टोटल प्लांट फिजियोलॉजी आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते थे, अब सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, एक आपका पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 3 चैप्टर में पूरी फिजियोलॉजी खत्म। लेकिन फिजियोलॉजी का अगर हम नीट के लिए वेटेज की बात करें तो बहुत बढ़िया वेटेज है इसका, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस फोटोसिंथेसिस पे थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना बहुत इजी है, बहुत कोई इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं। अभी आप रिसेंट 10th में भी पढ़ा हुआ होता है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस एक आपका फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। मतलब ये इसमें कुछ फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा, या हम ऐसे बोल लें कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर ऑल्सो। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज होता है, या फिर फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटो मतलब यहाँ पे वर्ड क्या है? लाइट के लिए है, और लाइट इज द फिजिकल फैक्टर। लाइट यहाँ पे क्या है? फिजिकल फैक्टर है। ये जो फिजिकल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में कौन है? लाइट है। एंड बायोकेमिकल प्रोसेस मींस देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा। लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलेंगे? फिजिकोकेमिकल या फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये दो टर्म आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। देखो पहले हमें क्या करना है? इंट्रोडक्शन समझना है इसका, फोटोसिंथेसिस का। फिर जो साइंटिस्टों के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, अर्ली टू एडवांस, जो सबसे सिंपल टाइप का एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए हुआ वो भी पढ़ना है, और जो काफी एडवांस एक्सपेरिमेंट्स है वो भी समझना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पूछा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसाइज किया जाता है किससे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में होगा? लाइट की प्रेजेंस चाहिए और पिगमेंट की प्रेजेंस चाहिए। ये दो फैक्टर का प्रेजेंस चाहिए, लाइट एंड पिगमेंट। लाइट के अगर आप सोचो कि एब्सेंस में चल हो जाए तो नहीं होगा, और पिगमेंट के एब्सेंस में चल जाए तब भी नहीं होगा। ठीक, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है इस पूरी रिएक्शन को, जो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हम क्लोरोफिल लिख लें, या आप लिख लो क्या? क्लोरोफिल या पिगमेंट लिख लो। क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे 6 और इधर 12, और यहाँ आपका आ जाएगा 6 और इधर भी आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस चलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर द रॉ मटेरियल। प्रेजेंस किसका? लाइट और क्लोरोफिल का चाहिए। प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए?
तो प्रोडक्ट की पूछी जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि नेट प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है एंड वाटर है। मेन प्रोडक्ट क्या है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। बाई प्रोडक्ट क्या है, तो सिर्फ ऑक्सीजन। ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। यही स्टेटमेंट लिखा है, ऑक्सीजन इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट। नेट प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है, या उसी को हम क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब इस रिएक्शन को देखो, H2O भी एक प्रोडक्ट ही है, रिएक्शन का वो मीडियम है, वाटर एज अ मीडियम होता है। 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यूज होता है, तो 6 एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन अगर आपके दिमाग में समझ आ गया तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस तो आधा क्लियर है। इसमें कलर्स पे थोड़ा ध्यान देना है, ये जो एरो के कलर्स हैं इस पे ध्यान देना है। CO2 और वाटर यहाँ पे रॉ मटेरियल है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट, वाटर बन गया और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है। अब इस रिएक्शन में ये एरो क्या दिखा रहा है, ये जो रेड लाइन की एरो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। अब देखो रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस का है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर हैज आल्सो ऑक्सीजन एटम। बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन किसका है, पहले यही डिसाइड करना मुश्किल था। जब ये साइंटिस्टों को पता चला कि ये ऑक्सीजन वाटर का आता है, वो भी हम सारे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कैसे साबित किया, कैसे इसको प्रूव किया। तो ये वाटर का ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर आता है। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरा देखो, ये पिंक कलर की लाइन जो हाइड्रोजन है वो कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्म होती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजन है उसका उसमें जाता है, और इधर आपका वाटर का हाइड्रोजन है इसमें जाता है। ये किसका, वाटर का हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है, ये ग्रीन लाइन से देखो तो ये कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन यूज करता है एंड वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन सप्लायर है। एंड कार्बन जो कि ब्लैक लाइन से है, तो ये कार्बन आपका कहाँ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। तो इन लाइंस का मतलब क्लियर हो गया। वाटर का ऑक्सीजन सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन ग्लूकोज में भी जाता है, वाटर में भी जाता है। इधर ऑक्सीजन वाटर में जाता है, ग्लूकोज में जाता है। कार्बन किधर जाता है, ग्लूकोज में। तो ये आपका जो एरो से रिप्रेजेंट करा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दिमाग में बैठाना है। लाइट, अब देखो फोटोसिंथेसिस को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, लाइट एनर्जी है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज दिस एनर्जी या लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। केमिकल एनर्जी लिख लो, या इसी को हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसका काम ये है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है, केमिस्ट्री में हम बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किसका कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें रिडक्शन भी चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी चल रहा होता है। क्या ऑक्सीडाइज होता है, क्या रिड्यूस होता है, वो देखो। आपका वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है किसमें, H+ में एंड इलेक्ट्रॉन में, और वाटर ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इनका रिलीज हो जाता है। ये कब चलता है, जब फोटोसिंथेसिस के हम दो पूरे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में ये वाटर ऑक्सीडाइज होगा, लाइट रिएक्शन में वाटर ऑक्सीडाइज होता है, एंड डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में। और ये क्यों इसको ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डोनर को क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर वो रिड्यूस हो रहा है।
ठीक है, तो CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में डार्क रिएक्शन के टाइम पे, वाटर ऑक्सीडाइज होता है किसमें, हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में, लाइट रिएक्शन में। ये आपका चलता है फोटोसिंथेसिस का समरी। अब फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और एनाबॉलिक प्रोसेस को हमने जब डिस्कस किया था तब भी ये बात बोली है कि एनाबॉलिक प्रोसेस चलने के लिए देयर इज अ सप्लाई ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कौन करता है, लाइट। कौन करता है, लाइट। जब रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी यूज हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। ठीक है, इतनी बात बोलो, इतनी बात तो समझ आती है। अब हम फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जानते हैं, ये एज अ क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नो, क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं। पहला पिक्चर देखो, और एक्चुअली इसमें हमें एक्सपेरिमेंट समझने हैं, इस पिक्चर को भी बाद में देखेंगे। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे शो करे गए, जिसमें ये साबित करा गया क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ है, एंड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस का। ये कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है, ये साबित किया गया। अब हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को पहले देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट या स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा देखना, ये दो तरह की लीव्स ली गई, इसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब कि उसमें पैचेस हो, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, इसको हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। और ये दूसरा लीफ है जिसको पार्शियली कवर कर दिया गया है विद ब्लैक पेपर। ठीक है, ये हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर करा है, ये लीफ का, और ये लीफ का हिस्सा एक्सपोज्ड है, लाइट इस पे आ रही है। फिर इन दोनों लीव्स का कुछ टाइम के बाद आयोडीन टेस्ट किया गया। क्या किया गया, टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, देखना क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द प्रेजेंस या इन द ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो दो बातें यहां से समझ आती हैं, इस सेटअप में हमने क्या कट किया, लाइट। क्या कट किया, लाइट। स्टार्च टेस्ट करने के बाद ये पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव टेस्ट दे रहा, ये हिस्सा नेगेटिव टेस्ट दिया। तो इससे समझ ये आया कि फोटोसिंथेसिस उसी हिस्से में लीफ के होता है जिधर लाइट पहुंचती है। दूसरा इधर देखो, इस वेरीगेटेड लीव्स में देखो, जब स्टार्च टेस्ट किया गया तो ये ग्रीन पार्ट जो है ये आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट दिया, और जो ये येलो पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है, ये आयोडीन का नेगेटिव टेस्ट दिया, आयोडीन का नेगेटिव टेस्ट दिया। ये आयोडीन के लिए नेगेटिव टेस्ट, ये आयोडीन के लिए आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है, सेम लीफ है, ये एक ही लीफ में ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है, उधर ही फोटोसिंथेसिस चल रहा है और उधर ही स्टार्च बन रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें इस एक्सपेरिमेंट से समझ आती हैं। कौन कौन सी, कि ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ जो है उधर ही फोटोसिंथेसिस चलता है। दूसरा कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। दो एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट से दो बातें प्रूफ हो गई। चलो आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। यही पहला पिक्चर यही था, पहले पिक्चर में भी यही दिखाया गया है। इसको, इस पिक्चर को देखो, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर में देखोगे तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है। इसमें वेरीगेटेड लीव्स का आता पता ही नहीं है,
वेरीगेटेड लीफ नहीं है, सीधा वो ब्लैक पेपर से स्ट्रिप लीफ है, क्लिप लगा के होल्ड कर दिया है। और स्टार्च टेस्ट करा तो ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया देखो लीफ का आयोडीन टेस्ट देता है, ठीक है। और जिसमें आपने ब्लैक पेपर जिस रीजन में लगाया था, ये आयोडीन एरिया ये अनअफेक्टेड रहता है आयोडीन टेस्ट से। तो ये लेबलिंग पे सवाल बनेगा, इसके क्वेश्चन किस पे बनता है, इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन बनता है। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये पिक्चर इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है। अच्छा, अभी नई वाली में नहीं होगा, बट ये है, ये आप इस पे बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। अब मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करें। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये देखो, ये पूरा सेटअप था मोल्स जी का। इन्होंने क्या लिया, एक इंटैक्ट प्लांट लिया, मतलब सॉइल में लगा हुआ प्लांट लिखा, पॉटेड प्लांट लिया, और इसको इसके किसी लीफ को आधा हिस्सा कॉर्क लगा के एयर टाइट करके बॉटल के अंदर पैक कर दिया, आधा हिस्सा उस लीफ का बाहर। और इस बॉटल में उन्होंने एक सोल्यूशन रखा KOH, एक्चुअली कॉटन से सॉक्ड वो पीस को रखा है इधर KOH। KOH करता क्या है, इस बॉटल के अंदर जो CO2 होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या होगा, इस बॉटल के अंदर जो CO2 होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बॉटल के इनर एटमॉस्फेयर को CO2 फ्री कर देगा, ठीक है। और इधर से आपने एयर टाइट कर दिया है तो एयर आएगा नहीं, जो हिस्सा लीफ का अंदर है उसको CO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उस हिस्से को लाइट मिलेगी। क्या होगा, लाइट मिलेगा। प्लांट इंटैक्ट है तो वाटर भी मिलेगा, प्लांट इंटैक्ट है तो वाटर भी मिलेगा। तो आपने क्या क्या दिया इसको, वाटर दिया, सनलाइट दिया, क्या कट किया, CO2। क्या कट किया, CO2। तो ये इन्होंने जब कुछ टाइम के लिए ये सेटअप बनाया और रखा, तो जब आयोडीन टेस्ट करा तो ये जो एक्सपोज्ड सरफेस था, एरिया था, ये वाला एरिया, इट गिव्स आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव। और जो अंदर वाला लीफ का एरिया था वो आयोडीन टेस्ट कोई चेंज नहीं रहा। पार्ट ऑफ लीफ इन ट्यूब या बॉटल, वो कोई आयोडीन टेस्ट नहीं दिया, गिव आयोडीन टेस्ट नेगेटिव, ठीक है। फिर इन्होंने कंक्लूड करा क्या, दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब वो स्टेटमेंट आपका पहला क्लियर हुआ कि कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करे गए जिससे फोटोसिंथेसिस में लाइट का रिक्वायरमेंट, CO2 का रिक्वायरमेंट और वाटर का रिक्वायरमेंट को, पिगमेंट का रिक्वायरमेंट को प्रूफ करा गया। ये दो एक्सपेरिमेंट में ही प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट है स्टीफन हेल्स का। कब किया गया, 1727। कब किया गया ये, 1727। तुम कब जी रहे हो, 2025 में। माइनस करना, बोलना भाई। आगे, ये 300 साल पहले ये बातें हो चुकी हैं, लगभग 300 साल पहले ये बातें हो चुकी हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है, ये सालों साल पुरानी बात है। जैसे दादी कहती नहीं थी कि बहुत साल पहले, है ना, एक राजा आया था, वो वाला राजा है। अब इन्होंने क्या करा, स्टीफन हेल्स बड़े महान इंसान है, इसलिए इनके लिए मैं कहानी सुना रहा हूं, ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। स्टीफन हेल्स के लिए पहले कहानी समझ लो। स्टीफन हेल्स को माना जाता है कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी करी है। He is considered a discoverer of photosynthesis.
फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट्स में भी चलता है, ये स्टीफन हेल्स ने पहली बार बात की थी। ठीक है, स्टीफन हेल्स को बोला जाता है। इंडिया में साइंटिफिकली प्लांट फिजियोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा काम और सबसे फेम जो करा जिनको मिला है, जिसका नाम है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहे जाते हैं। तो इसलिए स्टीफन हेल्स को टाइम देना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब इन्होंने करा क्या था, करा क्या था, वो ये करा था। देखो इधर क्या लिखा है, ही रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, एयर बोला था, CO2 नहीं बोला था, उनको CO2 भी नहीं पता। एयर एंड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इनको किस लिए इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि क्या इंपॉर्टेंस है एयर का, लाइट का फोटोसिंथेसिस के लिए, या फॉर द नरिशमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट नरिशमेंट में इन दोनों चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये स्टीफन हेल्स ने साबित किया, एक्सपेरिमेंटली कोशिश करी। इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। चले आगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। ये बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या करा, वो ये रहा। इन्होंने क्या करा, ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट को एक साथ दिखाया गया है। पहले उन्होंने एक जार में बर्निंग कैंडल रखा, थोड़े टाइम के बाद वो बुझ गया। ये हमने भी एक्सपेरिमेंट करे हैं बचपन में, हमने भी करे। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम और तूफानी करते हैं। बर्निंग, उस जार के नीचे चूहे को पैक कर दिया एयर टाइट करके, एंड चूहा भी थोड़ी देर बाद टपक गया। ये आज आप कह पा रहे हो कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया, उनको नहीं पता था क्या, वही प्रूफ करना था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर दूसरे सेटअप में उन्होंने क्या करा, बर्निंग कैंडल के साथ एक प्लांट रख दिया, मिंट का प्लांट, मिंट प्लांट, ये इनके साथ रखा और कैंडल जलता रहा। क्या होता रहा अभी वो बात करेंगे, अभी कैसे उनकी लैंग्वेज थी वो देखना, भी बहुत आपको लगेगा कि कितना मुश्किल में रहते थे लोग। फिर सेम एक्सपेरिमेंट को चूहे के साथ करा, उसी जार के नीचे चूहा और मिंट का प्लांट रखा, और चूहा भी आपका सरवाइव करता रहा। क्या करता रहा, सरवाइव करता रहा। तो इन्होंने ये बोला कि जो एनिमल है, सुनना ध्यान से, जो एनिमल है और बर्निंग कैंडल है, वो एयर को किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद करता है, खत्म करता है उसको। आप ये कह लो कि हाँ, डिस्ट्रॉय कर देता है, एयर को खत्म कर देता है, एयर में कुछ तो चेंज करता है। कौन, एनिमल एंड बर्निंग कैंडल। लेकिन इसी बात को जब उन्होंने प्लांट के साथ रखा, तो जब ये दोनों जिंदा बच गए, बर्निंग कैंडल जलती रही, तो उन्होंने कहा कि प्लांट जो है ना, इसका उल्टा करता है। जिस तरह से एनिमल और बर्निंग कैंडल एयर को इम्प्योर कर रहे हैं, वैसे ही हमारा प्लांट एयर को प्योर करता है, एयर को रीफॉर्म करता है, एयर को रीफॉर्म करता है। जो ये यूज करते हैं एयर से, वो प्लांट ऐड करता है। तो साइकिल मेंटेन हो गई, इसलिए जिंदा हो गया। अभी नहीं पता था क्या था वो, अभी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या करा उन्होंने, कब एक्सपेरिमेंट करा है, 1770 में। ठीक है, ये भी बहुत एंशिएंट टाइप की बात है। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे इन्होंने, कई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे, एंड रिवील्ड दैट एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट या ग्रोथ ऑफ प्लांट। एयर का क्या रोल है वो देखो।
इन्होंने क्या करा, ही ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन क्लोज्ड स्पेस या बेल जार जिसे हम कहते हैं, वो घंटी की तरह होती है, soon get extinguished, वो जल्दी बुझ जाती है. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space, वो भी खत्म. तो इन्होंने कंक्लूड क्या करा, he concluded that a burning candle or an animal that breathe in air, जो हवा में सांस ले रहा है, both somehow damage the air, किसी न किसी तरीके से वो बर्निंग कैंडल और एनिमल जो हवा में सांस ले रहा है वो एयर को डैमेज करता है. क्या करता है, डैमेज करता है. ये इन्होंने बोले, इनकी स्टेटमेंट है. वो क्या लेता है क्या देता है कुछ नहीं पता था. अब देखो दूसरा, बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन सेम जार, जिसमें एक बर्निंग कैंडल था या जिसमें एनिमल था, माउस था, एंड ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव, चूहा जिंदा था, एंड कैंडल कॉन्टिन्यूड टू बर्न, कैंडल जलती रही. तब इन्होंने कंक्लूड करा, हाइपोथेसाइज करा, अभी कोई प्रूफ नहीं था, हाइपोथेसिस थी. क्या, प्रिस्टले हाइपोथेसाइज दैट प्लांट रीस्टोर, वर्ड देखना, प्लांट रीस्टोर टू द एयर whatever breathing animal and burning candle remove, जो कुछ भी बर्निंग कैंडल, ब्रीदिंग एनिमल एयर से रिमूव कर रहे थे, वही प्लांट जो है वो रीस्टोर कर रहा था, करता था, करता है. ये प्रिस्टले जी की बात थी. अभी क्या था वो नहीं पता. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम बड़े आसानी से आज बोल लेते हैं. ऐसे लगता है कि ये तो हमारी ही बात है, ये तो बच्चे जानते हैं. सोचो, ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और पता भी नहीं था. कब, 1770 के टाइम पे, लगभग 200 साल पहले. अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 5. इतने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाऊंगा तुम्हें फोटोसिंथेसिस ऐसे ही समझ आ जाएगी. ठीक है. एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है जॉन एगेनहाउस एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉन एगेनहाउस. ये कब करा है, 1779, 8-9 साल बाद की बात है. सेम सेटअप का यूज करा जो प्रिस्टले ने सेटअप बनाया था, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज्ड बाय प्रिस्टले. प्रिस्टले का ही सेटअप उठा लिया कि चलो हम प्रिस्टले के सेटअप के साथ कुछ और तूफानी करते हैं. ठीक है. अब इन्होंने क्या करा, तूफानी क्या करा है वो देखो, कुछ चेंज करा है. बट बाई प्लेसिंग वंस इन द डार्क, उस सेटअप को जिसमें बर्निंग कैंडल है, प्लांट है, बर्निंग कैंडल है, सॉरी एनिमल है और प्लांट है, उसको थोड़ी देर डार्क में रख दिया एंड फिर थोड़ी देर उसको सनलाइट में रख दिया. तो क्या होगा आपको पता है, आज पता है, उनको नहीं पता था. तब उन्होंने कहा कि भाई प्रिस्टले जो आपने किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए लाइट का होना जरूरी है कि जो एनिमल डैमेज कर रहा है, बर्निंग कैंडल डैमेज कर रहा है एयर को, वो प्लांट तभी रिस्टोर कर सकता है जब उसको लाइट मिलेगा, जब उसको सनलाइट मिलेगा. ठीक है. तो ये किसने, एगेनहाउस ने प्रूव कर दिया था. उसी सेटअप को अलग अलग तरीके से डार्क और लाइट में रखने के बाद. ठीक है. वही सारी बातें इधर लिखी हैं. उसके साथ साथ इन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करा जो आपको ऊपर दिख रहा है. ऊपर अभी मत जाना, अभी ऊपर बात करेंगे. एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक टाइप का एक्सपेरिमेंट है. आपकी फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री में ये भाई साहब भी समझ लो कि ये एक्सपेरिमेंट वरदान टाइप का है. क्या करा इन्होंने, देखो इधर इस पूरे सेटअप को देखना. ये एक बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगाया है ना, फनल शेप का है, और नीचे जो रखा इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट रखा. पानी में जो प्लांट रहते हैं, जो सरवाइव कर सकते हैं, उसको यहाँ पे रखा. उसका नाम यहाँ पे आपको हाइड्रिला याद रखना है. हाइड्रिला की कुछ ब्रांचेस रखी हैं. ये एक्वेटिक प्लांट है.
पानी में रह सकता है, पानी में फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट है तो करेगा ही। अब इसको, इस पूरे सेटअप को रखने के बाद फिर इसको सनलाइट दिया। सनलाइट दिया तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने ये देखा कि ऐसे छोटे छोटे, देखो ये व्हाइट व्हाइट से थोड़े स्पॉट से दिख रहे होंगे, ये बबल्स ऐसे उठते हुए दिखेंगे, बबल्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तब इन्होंने ये बोला कि भाई प्लांट कोई गैस प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस से। जब इसको डार्क में रख दिया ये बबल्स निकलने बंद हो गए, डार्क में रखा तो ये बबल्स निकलने बंद हो गए, और ये जब लाइट में रखा तो ये बबल्स निकलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई प्लांट तो कोई गैस रिलीज करता है। अब वो गैस कौन सी है ये नहीं पता मुझे, बस गैस रिलीज करता है। इस एक्सपेरिमेंट से वो गैस के बारे तक पहुंच गए कि हाँ गैस तो आती है। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या करा इन्होंने, एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट। एक एक्वेटिक प्लांट लिया, ये इनका चॉइस अच्छा था। ठीक है, एंड सो दैट अ ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वेर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट, वाइल जब इसी को डार्क में रख दिया डिड नॉट, तब बबल्स नहीं आए। ठीक है, लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। बाद में इन्होंने इस बबल्स को पहचाना कि ये बबल्स कौन है, तो वो पता चला कि ऑक्सीजन है। तो मतलब ऑक्सीजन निकलता है प्लांट से, ये कब पता चला, 1780s के आसपास, मतलब 18th सेंचुरी में। कब पता चला, 18th सेंचुरी में ये पता चला कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा, हेंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। ये भी इन्होंने प्रूव करा कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ही प्लांट का है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, कर सकता है। बस इतने एक्सपेरिमेंट अगर आपको क्लियर हो गए तो फिर आगे के एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से समझ आने वाले हैं। देखो ये जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़े उस पे कुछ क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। देखो किस तरह से बेसिक से थोड़े सवाल हैं, इसको हम देखते हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज एन, तो हमने इन ऑप्शंस में देखो ये पढ़ा था एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि ये CO2 प्लस H2O हमारा जुड़ के क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस H2O बनता है प्लस O2 बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। और एनाबॉलिक प्रोसेस को ऑपरेशनल करने के लिए आपको यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और इधर एनर्जी सप्लाई क्या है, लाइट है। ठीक है, तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस भी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो हमने नाम एक बहुत अच्छे से पढ़ा था स्टीफन हेल्स का, है ना, जिन्होंने पहली बार, ये हम मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के डिस्कवरर भी इन्हीं को हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का नाम बताना है, who first pointed out by the bell jar experiment that plant purify foul air। तो हमने प्रिस्टले जी को देखा था, वो माउस एंड बर्निंग कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनका एक्सपेरिमेंट पे ये सवाल आपको एक मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, हाँ, तो आपने ये देखा था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वो ब्लैक पेपर से पिन लगाया था, या हमने वेरीगेटेड लीफ, है ना, वो हाफ लीफ मोल्स ने वेरीफाई किया था। पहला एक्सपेरिमेंट, इनसे बढ़िया ऑप्शन वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये आपके आंसर सेकंड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। KOH सोल्यूशन का मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या रोल था, टू एब्जॉर्ब CO2। ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है,
ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट पे बनते हैं। जो भी हमने 5 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे आज एक्सपेरिमेंट नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 किसने दिया? जूलियस वॉन सैक्स। कब? 1854 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ हम जाएंगे धीरे धीरे, आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो थोड़े से एडवांस होते जाते हैं। इन्होंने क्या करा, एविडेंस दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन चलता है, मतलब फोटोसिंथेसिस चलता है। ये एविडेंस दिया। क्या यूज किया? ग्लूकोज यूजुअली स्टोर करा जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ये भी इन्होंने प्रूव करा, इसके पहले ही हो चुका है। इनके बाद के एक्सपेरिमेंट में क्या साबित करा? हिज लेटर स्टडीज शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, जिसे हम अब क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। उन्होंने ग्रीन सब्सटेंस कह दिया था कि कुछ ग्रीन कलर का कोई मॉलिक्यूल है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्लोरोफिल आज हम जानते हैं, बाद में इसकी डिस्कवरी हुई। इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, सेल के अंदर वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में ये लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे आज हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बाद में उसको क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी हुई, तभी ये, उसके पहले ही ये बातें कह चुके थे, क्लोरोप्लास्ट का पता नहीं था। लेकिन इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि कोई ग्रीन सब्सटेंस है जो सेल में एक ऐसे स्ट्रक्चर के पास प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसमें चलता है फोटोसिंथेसिस। ये इनके बाद की स्टडीज में इन्होंने समझाया लोगों को। ये 1854 की बात है। ठीक है, ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड। इन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहीं ग्लूकोज बनता है। ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये उस टाइम के लिए बड़ा टफ सी बात थी, लेकिन आज हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये था कि ग्रीन वो पिगमेंट कहाँ पे रहता है और किस में रहता है, स्टडी नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, फिर भी इन्होंने आइडिया लगाया था, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 7। किसने दिया? T.W. एंगलमैन या थियोडोर विलम एंगलमैन इनको बोलते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा एडवांस और था। क्या किया इन्होंने? पॉइंट्स पहले देखना। ही यूज प्रिज्म, इन्होंने प्रिज्म का यूज किया। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं, कोई ऐसा प्रिज्म रखा हो, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट ऑर्डिनरी लाइट है, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। यही पढ़ा होता है हमने, है ना? जैसे लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम। यहां पे देखोगे तो आपको वो लाइट स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना? कलर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। ये इधर से आपका, इधर ब्लू से इधर स्टार्ट है, रेड तक उधर जाएगा, है ना? तो ये जो लाइट स्पेक्ट्रम आपका है वो विबग्योर है, ये सबको हमें याद है ना? 7 वो कलर्स में अपना स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में लाइट हमारी डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। ठीक है, एंड देन इन्होंने क्या करा? एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गी। लाइट को प्रिज्म से उनके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, मतलब उनके 7 कलर्स की लाइट को अलग कर दिया। फिर एक एल्गा के ऊपर जिसका नाम है क्लेडोफोरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लेडोफोरा, जो जिसको उन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन यूज करने वाला बैक्टीरिया होता है, जिसका रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में चलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है। दैट बैक्टीरिया इज एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने जो सस्पेंशन लिया था, ये जो पूरा बीकर में ये जो सॉल्यूशन लिया था, इसमें ये एरोबिक बैक्टीरिया इन्होंने लिया हुआ था, और ये क्लेडोफोरा का एल्गी है। क्लेडोफोरा हमारा एल्गा है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब उन्होंने लाइट स्पेक्ट्रम पास कराया, लाइट के स्पेक्ट्रल मींस अलग अलग कलर की लाइट उन्होंने पास कराई, तब इन्होंने ऑब्जर्व क्या करा कि कुछ रीजन्स में बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, कुछ रीजन में बैक्टीरियल पॉपुलेशन बहुत कम है या ना के बराबर है।
अब ये बैक्टीरिया जो था आपका, ये कैसा बैक्टीरिया था? एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया है। दिस बैक्टीरिया मूव्स, या ऑक्सीजन जिधर ज्यादा इवॉल्व होगा उधर ही भागेगा। ये ग्रीन एल्गा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा। आपने क्या करा है, लाइट का स्पेक्ट्रम भेज रहे हो, तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगा उधर बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ज्यादा भागेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। दे डिमांड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की डिमांड है उनको, और ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, जैसे जिधर ज्यादा प्रोडक्शन ऑक्सीजन का हो रहा होगा उधर ही वो बैक्टीरिया ज्यादा भागेगा। इधर ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसलिए ये इधर अपना बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोला कि ये जो लाइट स्पेक्ट्रा है हमारा, है ना, लाइट का स्पेक्ट्रा है, इसमें भी कुछ स्पेक्ट्रम की कुछ रेज में, कुछ स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस हाई रेट पे चलता है, कुछ में लो रेट से चलता है। ठीक है, जिस लाइट स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस हाई रेट से चलता है उधर बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है, जिस स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो चलता है उधर बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यही इन्होंने प्रूफ किया। मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइट इज आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया में क्लेडोफोरा रखा। The bacteria were used to detect the site of oxygen evolution. इस एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से उन्होंने किधर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो पहचानने की कोशिश करी, और ऑब्जर्व क्या करा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा। He observed that bacteria accumulated mainly in the blue red light of split spectrum। जो आपने लाइट स्पेक्ट्रम को स्प्लिट कर रखा है, वो इस दो कलर की लाइट में बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिला। सारी बैक्टीरिया इधर ही आके एक्यूमुलेट हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, इस स्पेक्ट्रम की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज thus described। इनके बाद फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम लोगों को बताया कि फोटोसिंथेसिस भी लाइट स्पेक्ट्रम पर डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस का रेट लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर चलता है। ठीक है, और जब बाद में इन दोनों पिगमेंट्स का पता चला, क्लोरोफिल ए एंड बी, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ देखेंगे आगे अभी इसको हम पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब बात करेंगे तो ये क्लोरोफिल ए और बी जिन लाइट स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करता है वो भी ब्लू एंड रेड ही है। मतलब ब्लू स्पेक्ट्रम वाली लाइट को क्लोरोफिल ए एंड बी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, रेड वाली को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और उसी के साथ आप क्या देखने को मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो यील्ड है, स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब लाइट एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी ज्यादा, तो रिजेंबल्स करता है रफली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ये इन्होंने प्रूव किया था इस बैक्टीरियल और क्लेडोफोरा, एरोबिक बैक्टीरिया एंड क्लेडोफोरा की मदद से। अब आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉर्नेलियस वॉन नील। ये और इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं पहली बात। दूसरा, स्टडी इनका बेस था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया। क्या डिमॉन्स्ट्रेट करा वो देखो, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट का होना कंपलसरी है, इन्होंने ये प्रूव किया। इन विच हाइड्रोजन, अब ध्यान से सुनना, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो हाइड्रोजन है एक ऐसा कंपाउंड चाहिए होता है जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। वो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हाइड्रोजन आराम से निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट में। ये जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है उसकी पता करा उन्होंने कि कौन है जो हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। अब यहाँ देखो, इन्होंने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसको हम अभी कुछ नाम नहीं दे रहे हैं, ये सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है या जिसे हम हाइड्रोजन डोनर कह रहे हैं, है ना। ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेती है, वाटर बना देती है, और वो आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो। अब ये जो आपका ए मॉलिक्यूल है वो है क्या, अब वो हम समझना है। ये H2A क्या है? ग्रीन प्लांट्स में जो हम देखते हैं तो ये H2A आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है, एंड दिस वन इज द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल मॉलिक्यूल। यह हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन जो है वो हमारा क्या कौन यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। यही होता है, हमने देखा। लेकिन जो इन्होंने यूज करा है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, आर्की बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस तो करता है, बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है। कैसे, क्यों नहीं इवॉल्व करता, उसका रीजन समझना। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे नाम मैंने यहां लिखा पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है, ये क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। वो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे क्या है? H2S है। क्या है? H2S है। इसलिए ये क्या बनाते हैं? जो H2O है ये किसमें ब्रेक होता है? H प्लस आयन में प्लस ऑक्सीजन में, है ना। जब यही H2S की बात की जाए तो ये ब्रेक होता है H प्लस आयन में प्लस सल्फर गैस में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस थोड़ी बना। तो ये जो नॉन या एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रीन आपका ये पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वाटर का यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पे कोई और मॉलिक्यूल यूज करते हैं, इसलिए दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूजेस H2S एट द प्लेस ऑफ वाटर सो दैट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनता है? सल्फर बनता है या सल्फेट बनता है? क्या बनता है? सल्फर बनता है या सल्फेट बनता है, जहां पे यहां ये क्या बनाते थे? ऑक्सीजन। और इसीलिए इन्होंने क्या करा? इंफ्रारेड करा, हेंस ही इंफ्रारेड। अनुमान लगाया था, कोई प्रूफ नहीं दिया था, ये अनुमान है। इंफ्रारेड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम वाटर। इन्होंने ये अनुमान लगाया था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया था कि जो ऑक्सीजन है ग्रीन प्लांट्स में वो कहां से आता है? वाटर से आता है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। हाँ, इनका अनुमान सही था लेकिन प्रूफ नहीं किया था, इसलिए वर्ड यहां पे इंफ्रारेड है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर जो 9 है, यहां पे इसी बात को प्रूफ कर दिया, है ना। क्या नाम है? रूबेन एंड कैमन, 1941 में, है ना। इन्होंने क्या करा? यूज करा रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज करा। टेक्निक पे सवाल ये इस पे बनता है, इसलिए ध्यान रखना। क्या प्रूव करा एक्सपेरिमेंटली? ही प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस रिलीज फ्रॉम वाटर। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ करा। कैसे प्रूफ करा? यूज करा ऑक्सीजन 18 का। वैसे नॉर्मल ऑक्सीजन आपका क्या होता है? 8, ऑक्सीजन 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास कितना है? 16 होता है। लेकिन इसी का एक रेडियो आइसोटोप है जिसका नाम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 18 होता है। एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास कितना? 18 है। इसका यूज करा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। इसका उन्होंने क्या करा? यूज करा। कैसे यूज करा? कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी,
वाटर वाले ऑक्सीजन को, वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होता है दैट इज लेबल्ड विद दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 से उसको लेबल कर दिया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन नॉर्मल है और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18 है। अब इन दोनों को रख दिया फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब O18 जहां दिखेगा इधर प्रोडक्ट में O18 जिसमें प्रेजेंट होगा दैट मींस उसी से वो ऑक्सीजन उसी में आता है, और वो इनको देखने को मिला किधर, ऑक्सीजन गैस में। तब इन्होंने ये प्रूफ करा, ये बात साबित हुई कि ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, बड़ा सिंपल सा, ठीक है, लग रहा है सिंपल सा लेकिन है नहीं। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ रॉबर्ट हिल। इन्होंने क्या करा, ही डन डिटेल स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को हमने स्टार्टिंग में बताया था, दो हम ग्रुप ऑफ रिएक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इन्होंने डिटेल स्टडी किसकी करी, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इन्होंने करा क्या था, इनकी एक और अच्छी बात है, आइसोलेट करा क्लोरोप्लास्ट को, सेल से सेल ऑर्गेनेल को एक्सट्रैक्ट करा, अलग निकाल लिया। किससे निकाला, स्टिलेरिया प्लांट, स्टिलेरिया प्लांट। एक्चुअली स्टिलेरिया का नाम ये याद रखना, स्टिलेरिया मीडिया, ये इसका जीनस स्पीसीज का नाम है, ठीक है। इस प्लांट से उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया। फिर इन्होंने क्या करा, इल्यूमिनेट करा आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को, स्टिलेरिया मीडिया का, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब इन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑक्सीजन का पता लगा लिया कि भाई कहते हैं कि वो जो वाटर का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ये तो पता करें, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है। तो वो एक रेडीमेड या हम कहें कि लेबल्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर का यूज करा, जिसका नाम यहाँ पे याद रखना है फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको प्रूफ करना है कि वाटर का हाइड्रोजन CO2 ले जाता है, तो इसकी जगह पे कोई और यूज करो, कोई ऐसा जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो और उसके साथ भी हाइड्रोजन आपका वाटर वाला जा रहा है, दैट मीन्स CO2 इज द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। अब इन्होंने क्या करा, क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व करता ऑक्सीजन, रिएक्शन देखना, ये इन्होंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे अननोन कंपाउंड जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर जिसे हम कहते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल है, लाइट है, क्लोरोफिल है, क्या बना, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर थे उसका नाम रख दिया उन्होंने हिल रीजेंट। और ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिल रीजेंट। हिल रीजेंट दो टाइप के थे, एक नेचुरल जिसमें उन्होंने यूज करा NADP, ये एक नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हम नेचुरल बायोलॉजिकली ये बनता है, सेल से निकाला उन्होंने। और ये आर्टिफिशियल पोटेशियम फेरी साइनाइड और बेंजोक्यूनॉन क्रोमेट या फिर DCPIP। DCPIP पूरा नाम डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल, DCPIP का पूरा नाम ये है। अब ये DCPIP क्या है, एक ब्लू कलर का डाई है। जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, जब इसको हाइड्रोजन मिलता है तो ये कलरलेस हो जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखो, इन्होंने ये क्लोरोप्लास्ट का सोल्यूशन लिया, क्लोरोप्लास्ट प्लस DCPIP रखा, लाइट वाइट इल्यूमिनेट करा, फिर ये क्लोरोप्लास्ट DCPIP कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DCPIP को क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। तो ये इस पूरे सेटअप से इन्होंने प्रूव किया कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो CO2 ही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स यूज करे। उसके साथ साथ हिल के साथ एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। इनको क्रेडिट दिया जाता है लाइट रिएक्शन की स्टडी करने के लिए। ऊपर मैंने बोला क्या, हिल
डिटेल स्टडी करा लाइट रिएक्शन का, एंड एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जेड स्कीम। अभी जेड स्कीम को हम आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और जब जेड स्कीम आ जाए तो इनका नाम जरूर याद रखना, रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। सारे एक्सपेरिमेंट्स की कहानी खत्म। ये आपके जो एनसीईआरटी में एक टॉपिक करके दिया हुआ अर्ली एक्सपेरिमेंट, अब आप अर्ली एक्सपेरिमेंट को पढ़ो, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, अब आपके सामने इन एक्सपेरिमेंट्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो और बताओ। ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो आपके पास आंसर है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु पॉइंटेड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्रीन एल्गा एंड एरोबिक बैक्टीरिया, तो इंगलमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्लू कलर डाई यूज्ड बाय हिल एंड बेंडल, DCPIP। क्या बात है। इसके बाद नेक्स्ट है, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन इज द इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग थ्रू रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, तो नेक्स्ट, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज हाइड्रोजन डोनर, तो आपके पास आंसर है H2S। H2O इनके पास वो उस लेबल का पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि ये H2O यूज कर सकते, इसलिए जब हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एवोल्यूशन होता है तो हेट्रोट्रॉप्स के बाद ऑटोट्रॉप्स आए, बट वो ऑटोट्रॉप्स नॉन ऑक्सीजेनिक थे। जैसे हम साइनोबैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, वो नॉन ऑक्सीजेनिक थे, फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑटोट्रॉप्स आए। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से खत्म।